नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन कुम्हारी में मनाया जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे तैयारी में। महुआ के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन कोर्ट में खेला गया जूनियर राज्य बैडमिंटन स्पर्धा का फाइनल। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और महापौर एजाज ढेबर ने विजेताओं को इनामी राशि और प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। ईडी की टीम ने भिलाई में सोमवार तड़के दी दबिश, ऑनलाइन सट्टा के कारोबार से जुड़े लोगों के घर मारे छापे। सस्ता मार्केट फुटकर विक्रेता संघ पावर हाउस ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, कारोबार समेटने की नोटिस मिलने से परेशान है व्यापारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। महुआ के दुबे कॉलोनी स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन कोर्ट में छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर राज्य बैडमिंटन स्पर्धा का फाइनल खेला गया। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर राज्य बैडमिंटन स्पर्धा का फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा। 15 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए एक दूसरे को मात दी। विजेता खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, महापौर एजाज ढेबर और डीएफओ विश्वेश कुमार ने इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए सबके साथ फोटो भी खिंचाई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव होरा ने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में मददगार साबित होता है। समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। सभी खिलाड़ियों को इस मौके पर बधाई देते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजय भंसाली के कार्य को भी सराहना की गई। इस आयोजन में आकर खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का बैडमिंटन संघ ने आभार जताया। अंडर 15, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स का स्टेट टूर्नामेंट आज यहाँ खेला जा रहा है। समापन अवसर पर मैं उपस्थित हुआ। सभी के विजयी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूँ और छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऑल इंडिया बैडमिंटन संघ के संजय मिश्रा जी और हमारे यूनियन क्लब के संजय भंसाली जी, ये दोनों लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से खिलाड़ियों को, और आकर्षी कश्यप जो हमारी की बहुत उदयमान खिलाड़ी है, वो अभी इंडिया लेवल पे खेल रही है। निश्चित रूप से बैडमिंटन का जो एकेडमी भी बनने जा रही है वो मैरियट होटल के सामने ज़मीन का आवंटन हो गया। मैं इस सब के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। ये सब जूनियर का जो अंडर 15 और 17 का स्टेट लेवल का चैम्पियनशिप थी, ये आई स्पोर्ट्स में खेली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे 500 बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही भव्य आयोजन था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्टेट है, ऐसा लग रहा था नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है कोई। इतने बच्चों ने जो खेला है, सब ने अपना एंजॉय किया और अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। और आज इनॉग्रेशन में एजाज ढेबर जी, गुरुचरण होरा जी और डीएफओ साहब आए थे और बच्चों को पुरस्कार वितरण किया और बहुत ही सम्मानजनक मैचेस रहे हैं। ईडी की टीम ने एक बार फिर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ में दस्तक दी है। ईडी की टीम भिलाई में सीआरपीएफ जवानों के साथ तड़के से पहुंची। टीम ने सट्टा कारोबारियों से जुड़े लोगों के ठिकानों में दस्तक दी है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। भिलाई, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े 8 लोगों के घरों में ईडी ने छापा मारा है। भिलाई के फरीदनगर लाल मैदान में रोहित उप्पल और सन्नी सतनाम के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। दुर्ग के पद्मनापुर के सतीश चंद्राकर और दुर्ग में ही जमीन खरीदी बिक्री करने वाले मोहम्मद सद्दाम के भिलाई निवास में ईडी ने छापा मारा है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़े लोगों पर ईडी ने दबिश दी है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, क्योंकि सट्टा के कारोबार से जुड़े लोगों के कनेक्शन बड़े लोगों से भी बताए गए हैं। फरीदनगर लाल मैदान, सूर्या विहार, शांति नगर और मॉडल टाउन इलाके में ईडी की टीम पहुंची है।
शांति नगर स्थित सन्नी सतनाम के घर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। सन्नी सतनाम को ऑनलाइन सट्टे का बड़ा खिलाड़ी बताया जाता है। पकड़े जाने के पूर्व भी इसने कई खुलासे किए थे। अब ईडी ने सन्नी सतनाम के घर रेड मारकर कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर कार्रवाई शुरू की। देर रात तक यह स्पष्ट हो पाएगा कि ईडी के हाथ क्या क्या लगा है। बहरहाल ईडी की इस कार्रवाई से ऑनलाइन सट्टा कारोबार में संलग्न और इसे संरक्षण प्रदान कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन इस बार कुम्हारी में मनाया जाएगा। कार्यकर्ता सारे तैयारियों में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बार अपना जन्मदिन कुम्हारी में मनाएंगे, जिसके लिए कांग्रेसी बड़े जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने बताया कि इस बार के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लगे हुए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों के बैठने के लिए वाटरप्रूफ छत बनाया गया है। प्रातः 11 बजे से प्रदेश के लोक कला की 17 मंडलियां अनवरत अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है। चूँकि मुख्यमंत्री का यह 63वां जन्मदिन है, इसलिए 63वां कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही आतिशबाजी की भी तैयारी है। सभी आम वाले लोगों के लिए सुबह से ही भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आयोजन की अन्य तैयारियों के बारे में उपाध्यक्ष के रवि कुमार, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत और पार्षद ओम नारायण वर्मा ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में करीब 25,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जिसके लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि करीब 25,000 कार्यकर्ता पाटन से बाइक रैली निकालेंगे। आयोजन की भव्यता में कोई कमी न हो, इसके लिए कार्यकर्ता दिन रात तैयारियों में जुटे हैं एवं कार्यक्रम स्थल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले जम्मू संगवारी मनला, हमारे नगरवासी मनला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये बड़ा गर्व के बात है। हर साल के भांति हमार पाटन विधानसभा के जम्मू साथी मन 23 अगस्त जन्मदिन के उत्सव में एक बार बहुत अच्छा रूप में मिलिस कि हमन ला मौका मिलिस जो नगर पालिका कुम्हारी के जम्मो जन कार्यकर्ता मन ला। तो हमन एक बार जन्मदिन ला दुर्गा मंदिर समीप नगर पालिका के पीछे भव्य रूप से अनेकों कार्यक्रम के यहाँ आयोजन रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के जतका कलाकार बड़े कलाकार है वो सब कलाकार मन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 बजे चालू हो जाही, 5 बजे तक कार्यक्रम चली। बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आई, फिर केक काट के हमन जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा जम्मू पाटन के साथ ही पूरा जतका जन आया जन्मदिन में सम्मिलित होकर हमारा बड़ा आशीर्वाद लेके मौका मिली माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जो सौभाग्य कि हमन ला छत्तीसगढ़ के मुखिया के जन्मदिन मनाए के मौका हमन ला कुम्हारी में मिला थे। और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ खाना पीना पानी वगैरह सब के व्यवस्था सिस्टमेटिक दे जाही हमन ला। वो हमारे जो यहाँ समिति के अध्यक्ष है उकर माध्यम से। और यहाँ पर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ चेकअप के भी व्यवस्था का ही, इलाज की व्यवस्था रही, ऐसे अनेक व्यवस्था रही। उनमें कहीं जाके आज आप मन पार्किंग की व्यवस्था अलग रही। तब मैं यही निवेदन करत हुए सबो जन नगरवासी मन ला, ग्रामवासी मन ला, नगर पालिका क्षेत्र के सबो जम्मो जन संगवारी मन ला मैं निवेदन करत हूँ और सबो जन ला हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जन्मदिन में आए और जन्मदिन उपचक एक तिहार के भांति मनाने के सोचे हैं। पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुम्हारी वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 63वां जन्म दिवस का आयोजन कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में किया गया है, जो पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। इस व्यवस्था में, इस कार्यक्रम में का आयोजन में सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है, भव्य आतिशबाजी का भी प्रोग्राम किया गया। साथ ही साथ 20-25 हज़ार लोगों की भोजन की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की भी व्यवस्था काफ़ी लंबी चौड़ी की गई है, जिसमें किसी आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो। स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का परीक्षण किया जा सके और ब्लड डोनेट का भी प्रोग्राम किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ओम धर्म कल्याण सेवा समिति द्वारा सावन के 7वें सोमवार का कांवड़ यात्रा निकाली गई। शिवनाथ नदी से निकली कांवड़ यात्रा का समापन पावर हाउस स्थित मनोकामनेश्वर शिव मंदिर में हुआ। सावन माह के 7वें सोमवार को कांवड़ यात्रा निकालने के पूर्व ओम धर्म सेवा कल्याण समिति के सभी कांवरिये शिवनाथ नदी में एकत्र हुए। यहाँ पूरे विधि विधान के साथ शिवनाथ नदी की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के उपरांत कांवड़ में जल भरकर सभी कांवरिये पावर हाउस रविशंकर शुक्ल मार्केट स्थित मनोकामनेश्वर शिव मंदिर की ओर रवाना हुए। दुर्ग शिवनाथ नदी से पावर हाउस तक कांवड़ यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। पावर हाउस मनोकामनेश्वर शिव मंदिर पहुंचने पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। तत्पश्चात पूजा अर्चना संपन्न हुई। इसकी जानकारी ओम धर्म सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष सुमनशील ने दी। सावन का मास शिव जी की आराधना का मास होता है और कहा जाता है कि इस सावन के महीने में माँ गंगा जी बाबा भोलेनाथ की जटा में विराजमान रहते हैं। इसी उपलक्ष्य में ओम धर्म सेवा जन कल्याण समिति के द्वारा विगत 22 वर्षों के भांति इस वर्ष भी 23वां वर्ष सावन मास के उपलक्ष्य पर शिवनाथ नदी तट पर प्रथम आज सुबह गंगा माँ की पूजा उपरांत करने के उपरांत शिवनाथ नदी की पूजा अर्चना कर वहाँ कांवरियों का समस्त श्रद्धालुओं की उपस्थिति में जहाँ आरती प्रार्थना की गई और वहाँ से जल लेकर बाबा भोलेनाथ जो कि हमारे मनोकामनेश्वर शिव मंदिर जो मंदिर में शिवलिंग स्थापित है वो काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। उस शिवलिंग पे शिवनाथ नदी तट से लोग कांवरिया जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए यहाँ बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक किया गया है। इस भोलेनाथ की कृपा से आज हम जो विगत 23 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज यह कांवड़ यात्रा जो केवल भिलाई नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि गण हो, चाहे वहाँ हमारे साधारण से साधारण संस्था के लोग हैं, आज कहीं ना कहीं पूरे भिलाई क्षेत्र में ही पूरे कांवड़ यात्रा का एक माहौल सावन मास में देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि समिति द्वारा पिछले 22 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल होते आए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। सस्ता मार्केट फुटकर विक्रेता संघ पावर हाउस के व्यापारियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों के व्यवस्थापन की मांग आयुक्त से की गई है। सस्ता मार्केट फुटकर विक्रेता संघ पावर हाउस के व्यापारियों को हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए अपना कारोबार समेटकर जगह खाली करने नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस से हड़बड़ाए विक्रेता संघ के व्यापारियों ने अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी के साथ नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निगम आयुक्त को बताया गया है कि वह पिछले कई वर्षों से पावर हाउस में व्यापार करते आए हैं। इस नोटिस से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी से चर्चा की। व्यापारियों ने निगम आयुक्त से कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। निगम आयुक्त से व्यापारियों ने बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही सभी फुटकर विक्रेताओं को एक समान रूप से भूमि का आवंटन किए जाने अपनी बातें रखी। अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने सस्ता मार्केट फुटकर विक्रेता संघ की मांगों के संबंध में जानकारी दी। देखिए, सस्ता मार्केट पावर हाउस कैंप 2 में एक जगह है जहां फुटकर चिल्लर विक्रेता बैठते हैं और फल और सब्जी वगैरह का कारोबार करते हैं। 40-50 सालों से ये कारोबार लगातार अनवरत चल रहा है। जब नगर निगम नहीं बना था, साडा की स्थिति थी, तब भी ये कारोबार करते थे और तब से आज तक लगातार अपना परिवार किसी प्रकार से जीवन यापन करने का काम वहाँ से करते हैं। अचानक अभी 4 दिनों पहले कई लोगों को इस साथ नोटिस आई कि 3 दिनों में आप अपना कारोबार हटाइए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। 40 साल से 45 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, इनको अचानक इस तरह से नोटिस देकर बेदखली किया जाना और वहाँ ज़बरदस्ती कुछ ऐसे लोगों को स्थापित करने की कोशिश करना और ज़मीन का अलॉटमेंट करना जो कभी वहाँ कोई कारोबार नहीं किए या कभी रहे नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र की स्थिति को बता रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए थे कि आप कोई
सही ढंग का सर्वेक्षण करिए और सर्वेक्षण में जो सही बातें निकल करके आती हैं उसके आधार पर कार्रवाई करें। अचानक कोई भी तोड़ फोड़ की कार्रवाई, वो भी इस चुनावी मौसम में और इस बरसात के मौसम में, ये किया जाना बहुत अन्यायकारक है और इसके लिए फिर कोई समझौता नहीं हो पाएगा। आज हम लोग चर्चा करने आए हैं। नगर निगम आयुक्त से अपेक्षा है कि वो किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई वहाँ न करें, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक मामले के आदेश में उनसे कहा है कि आप इनसे रिप्रेजेंटेशन लेकर के, ज्ञापन लेकर के उस पर उचित तरीके से कार्रवाई। उचित तरीके से कार्रवाई का मतलब ये है कि आप इनके व्यवस्थापन के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचिए। और अगर तोड़फोड़ करेंगे तो ये गरीब गुरबा लोग हैं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेशन बना सकें। इसलिए इनके पास कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो हम जैसे लोग हैं, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं। और पढ़े लिखे होते तो ये भी IAS, कलेक्टर और आयुक्त नगर निगमों में बैठे हुए थे। इसलिए मानवतापूर्ण तरीके से और ऐसे समय में, जबकि बहुत ही संवेदनशील समय चल रहा है, तब ऐसे लोगों के साथ में नियम पूर्वक और सहृदयता से कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। बहरहाल फुटकर व्यापारियों ने निगम आयुक्त से मुलाकात उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया है। देखना होगा आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी कर सभी पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की है। जिन पेंशनधारियों को पूर्व में 350 रुपए पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 500 रुपए दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनधारियों को राहत प्रदान करते हुए उनके पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसका लाभ सभी वर्गों के पेंशनधारियों को मिलना आरंभ हो चुका है। पेंशनधारियों की पूर्व की पेंशन 350 रुपए को बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। जुलाई माह से सभी पेंशनधारियों को 500 रुपए पेंशन दी जा रही है। इनके बैंक खातों में निगम प्रशासन द्वारा 500 रुपए भेजा जा रहा है। सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाए जाने से पेंशनधारियों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। सभी कार्य सुविधाजनक रूप से होने और सही समय में बैंकों तक पेंशन पहुंचने से पेंशन के लिए पेंशनधारियों को भटकना नहीं पड़ रहा है। बढ़ी हुई पेंशन की जानकारी नगर निगम के योजना शाखा प्रभारी अजय शुक्ला ने दी। शासन की जन कल्याणकारी योजना के तहत अभी जो पहले पेंशन भोगियों को 350 रुपया पेंशन मिल रहा था, अभी सबको 500 रुपया पेंशन मिल रहा है। अब उन्हें 500 पेंशन जुलाई माह से सभी के खाते में इस माह का पेंशन 500 रुपया चला गया है। और जिन लोगों को 80 प्लस जो लोग थे, जिनको बाकी लोगों को जो पेंशन मिल रहा था 650 रुपया तो मिलेगा 80 प्लस वालों को, लेकिन शासन की इस कल्याणकारी योजना के तहत हर पेंशनधारी को इस बार 500 रुपये उनके खाते में पेंशन गया है। जुलाई माह का पेंशन 500 रुपया गया है, जो अगस्त में भुगतान हो गया। और नगर निगम भिलाई के आयुक्त महोदय महापौर जी का निर्देश था कि सभी के खाते में पेंशन समय पर पहुंच जाना चाहिए। तो नगर निगम भिलाई के द्वारा सभी हितग्राहियों के खाते में पेंशन समय पर पहुंच गया है। नहीं, BPL धारियों को जो पहले पेंशन मिल रहा था वही पेंशन अब जो है जो 350 मिल रहा था, शासन की योजना के तहत वो 500 रुपये मिलेगा। बहरहाल पेंशनधारियों के हित में सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय एक सराहनीय कदम है, जिसका लाभ सभी पेंशनधारियों को मिलने लगा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत, लोक निर्माण विभाग प्रभारी मनहरन यादव एवं समस्त पार्षद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजीव भवन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इस दावेदारी के लिए आज उन्होंने दुर्ग के गबलीपारा स्थित राजीव भवन में पहुंचकर ब्लॉक अध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण एवं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर की उपस्थिति में अपना दावेदारी प्रस्तुत किया, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार ने सर्वहारा वर्ग सहित सभी के लिए काम किया है, आने वाले समय में इसका लाभ अवश्य ही चुनाव में मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों में ईडी की कार्रवाई, जो कि आज दुर्ग सहित भिलाई में कई जगह पड़ी है, जिसके लिए कार्रवाई को पूर्णतः गलत बताया और कहीं न कहीं इसे केंद्र सरकार की सफलता के रूप में प्रेषण में करने वाले कार्य करार दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में निर्णय हुआ है कि प्रदेश नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों या कोई भी लीडर हों, आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा। जिनको चुनाव लड़ना है वो उस विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके पास आवेदन जमा करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने अपने सभी साथियों के साथ मिल करके जो 5 साल मेरे साथ हैं, दुख सुख के साथी हैं, उन सभी साथियों के साथ मिलकर आज यहाँ कांग्रेस भवन आए। यहाँ हमारे दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कोसरे जी, मुकेश चंद्राकर जी और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। मैंने अपने साथियों के साथ अपना दुर्ग ग्रामीण से आवेदन उनको सौंपा, जैसा निर्देश कांग्रेस कमेटी के रहा उसके अनुसार आज हम लोगों ने अपना आवेदन सौंपा है। उसमें कोई दो संदेह करने की बात नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है, ये तो हमारा सबसे बड़ा चुनावी नारा भी है और हमारी वास्तविकता भी है, क्योंकि सरकार बनने के बाद कितनी भी विसंगतियाँ आई, कि विपरीत परिस्थितियाँ आई, पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल जी ने अडिग होकर के सारी परिस्थितियों का सामना किया। सरकार को, देश की जनता को ऊंचाइयों तक ले गए, प्रदेश की जनता को ऊंचाइयों तक ले गए। प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए उन्होंने काम किया। घोषणा पत्र में जो हमारी बातें थी उसको पूरा करते हुए और भी जो घोषणा नहीं किया गया था उसको भी लगभग 51 से अधिक बातों को उन्होंने पूरा योजना लागू की और उसको न केवल लागू किया बल्कि धरातल में उतारा। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता आज भूपेश के ऊपर भरोसा करती है और इसलिए हम सब आश्वस्त हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर से जीतकर सरकार बनाएंगे। देखिए, मैनिफेस्टो अभी बनना शुरू हुआ है। मैनिफेस्टो में जो जो परिस्थितियां दिखेंगी, जो आवश्यकताएं नज़र आएंगी, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार उसके अनुरूप घोषणा पत्र बनेगा और जब बनेगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। ईडी लगातार काम कर रही है, लेकिन गलत काम किया है उसके लिए छापा मारे वो सही है, लेकिन लगातार यहाँ कार्यवाही 2 साल से कर रहे हैं और उस पर क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ढंग से जानकारियाँ उसकी हासिल नहीं हो पा रही है। लेकिन महादेव ऐप, अगर वो महादेव ऐप में जो सट्टे का अवैध कारोबार लगातार चला बड़े स्केल पर, उस पर छापा मार रहे हैं तो अच्छी बात। देखिए, मंत्री और विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ कमियां हैं तो उसको पार्टी निर्देश देते रहते हैं और उसके अनुसार हम लोग अपने कार्यों में सुधार करते रहते हैं, तो ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जलती हुई अज्ञात लाश मिलने का मामला दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है। घर से गायब महिला ने अपने बचपन के प्रेम को पाने के लिए खुद की मौत की साजिश रची थी। मोहननगर पुलिस ने इस मामले में महिला, उसके आशिक और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। दुर्ग सलभ सिन्हा ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। महिला अपने प्रेमी को पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी हत्या का षड्यंत्र रचा। उसके लिए प्रेमी ने गंडई में निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और अपने दोस्त के साथ मिलकर शव को दुर्ग लाया और अपने प्रेमिका के घर के बाहर
स्टोर रूम में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। बाद में महिला को अपने बच्चों की याद सताने लगी, जिसके बाद उसने वापस घर जाने की इच्छा जाहिर की। टोना जादू का बहाना कर महिला अपने मायके के पास बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे पुलिस ने दुर्ग लाया। महिला से सख्ती से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो सभी ने अपना गुनाह कबूल किया। फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात 112 पर फोन आया था कि दुर्ग के गिरधारी नगर वार्ड 9 स्थित भूपेंद्र यादव के घर के बाहर बने स्टोर रूम में किसी का शव जल रहा है। सूचना मिलते ही 112 और मोहन नगर पुलिस की टीम रात 1:30 बजे मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि बाथरूम में एक शव पड़ा है और वो पूरी तरह से जल चुका था। आग को बुझाने के बाद पुलिस ने देखा कि शव इतनी बुरी तरह जल गया है कि उसे देखकर यह नहीं पहचाना जा सकता था कि वो महिला का शव है या किसी पुरुष का। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके शव राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रिया यादव ने खुद रची अपनी मौत की साजिश। पुलिस ने जब भूपेंद्र यादव के घर की तलाशी ली तो पाया कि उसकी पत्नी सुप्रिया यादव रात में तो अपने पति और बच्चों के साथ सोई थी, लेकिन घटना के समय वहां नहीं थी। पुलिस को पहले शक हुआ कि लाश सुप्रिया यादव की है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस के जांच के दौरान ही पता चला कि सुप्रिया राजनांदगांव में है। सुप्रिया ने खुद अपनी बहन को बताया कि वो जिंदा है और राजनांदगांव में है। इसके बाद उसने गंडई पुलिस को फोन किया और पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे सच्चाई से पर्दा उठा और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में 15-16 अगस्त की दरमियानी रात को एक घर में आग लगने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और आग में एक बॉडी के जलने का संदेह था। घटनास्थल की जांच पर पता चला कि परिवार से एक महिला जो है वो गायब है, सुप्रिया यादव, और शुरुआती संदेह यही था कि उसी की बॉडी जली है वहाँ पर। पुलिस ने हर एंगल से जांच जारी रखी थी, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे थे, फील्ड पे भी हमारी टीमें एक्टिव थी। इसी दौरान गंडई में जो महिला है सुप्रिया यादव, उसका मायका, वहाँ पर भी पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक दिन पहले वो अपने मायके पहुँच चुकी थी। मायके से उसको यहाँ लाया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने ये बताया कि उसका संबंध उमेश साहू नाम के व्यक्ति के साथ पहले से था, जो गंडई में ही मेडिकल स्टोर चलाता है। और उसके बाद फिर ये लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि किसी की हत्या करके बॉडी रिप्लेस कर देंगे ताकि ये लोग साथ में आगे चल के रह सकें। तो प्लान के तहत उमेश साहू ने एक बुजुर्ग महिला जो उसके पास इलाज के लिए आई थी उसको बेहोश करके तकिया से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी और घटनास्थल पे अपने दोस्त के साथ में मिल करके बॉडी लेकर के आया। वहाँ पर इसने अपने कुछ जो जेवरात हैं वो वहाँ पे बॉडी के साथ रख दिए ताकि ऐसा संदेह हो कि बॉडी उसी की है, सुप्रिया यादव की है, और बॉडी को फिर पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया और वहाँ से घटनास्थल से वापस चले गए। इसमें बेसिकली प्रेम प्रसंग का ही मामला है। उमेश साहू और सुप्रिया यादव के बीच आपस में प्रेम था और दोनों साथ में एक साथ जीवन यापन करना चाहते थे। तो उनका प्लान था कि ऐसा घटना करेंगे ताकि लोगों को संदेह न हो और ये लोग फिर कहीं बाहर जाकर के अपना जीवन यापन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दुर्ग पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। इसके तहत फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए दुर्ग पुलिस ने रात को कॉम्बिंग गश्त चलाई। लगभग 12 घंटे की कार्रवाई में पुलिस ने कुल 160 वारंटियों को पकड़ा। रात भर चले अभियान में राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी सहित कई जवान शामिल हुए। इससे पहले दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना व चौकी प्रभारियों की बैठक ली और फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने निर्देश दिए थे। एसपी के निर्देश के बाद एएसपी संजय कुमार ध्रुव व एएसपी ग्रामीण अनंत साहू के मार्गदर्शन में कॉम्बिंग गश्त कराया गया था, जिसके बाद जिला दुर्ग के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी के द्वारा रात 9 बजे से चलाए गए अभियान में कुल 160 वारंटी की तामीली कराई गई। इस गश्त के दौरान राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी व पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। कॉम्बिंग गश्त में लंबे समय से फरार वारंटियों को पकड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा दुर्ग पुलिस ने टीम बनाकर सरप्राइज चेकिंग की, जिसमें निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाशों को समझाइश दी गई। थानों में वारंट के लंबित मामले बढ़ने, आरोपियों के फरार होने व वारंट तामीली नहीं होने पर इससे न्यायालय में प्रकरण लंबित थे। वारंट की तामीली होने से पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग गश्त चलाने हेतु निर्देश के बाद तीसरी बार संयुक्त रूप से वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। इन अभियान में विगत 2 माह से 650 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि दुर्ग जिले के हर थाने में वारंटियों को पकड़ने की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। अब तक हम लोगों ने 160 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभियान अभी जारी है। शाम तक लगभग 200 से ज्यादा वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग जिले में लगातार वारंटी तामीली का अभियान चल रहा है। हम लोग बीच बीच में कॉम्बिंग गश्त के माध्यम से वारंट तामीली करते हैं। इसी कड़ी में आज भी हम लोगों ने कल शाम से ही वारंट तामीली का अभियान हर थाने में चलाया हुआ है। अब तक हमको 160 से ज़्यादा वारंट तामील हमारे हो चुके हैं और ये अभियान अभी जारी है। शाम तक हमें उम्मीद है कि 200 के ऊपर ये आंकड़ा चला जाएगा। लगातार इस तरीके से कार्रवाई करके हम जो फरार आरोपी हैं उनको, फरार वारंटी हैं उनको भी उनकी तामीली भी करेंगे और चुनाव से पहले एक बेहतर पुलिसिंग का माहौल भी बना के रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वार्ड 5 कोसानगर उड़िया बस्ती में पिछले कई वर्षों से निवासरत निगम के कर्मचारी पट्टाधारी चतुर्भुज सागर के आवास में एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे मजबूरीवश सागर परिवार को अन्य स्थान में रहने विवश होना पड़ा है। मैं शकुंतला सागर, मेरे घर को छीन लिया गया सर। मेरे घर को मेरे खुद की जेठ जिठानी छीन के दूसरे का पास में बेच दिए। ये 2018 के घटना। फिर हमारे को थाना में, मेरे मिस्टर को लेके थाना में बैठा दिए थे। फिर हमारा मैं कितना शासन को कितना गुहार लगाई, मेरा कोई नहीं सुने। अभी वो जो कब्जा किए हैं वो लोग अभी बना रहे हैं घर। थाने में भी मुझे मदद नहीं मिला, मगर मेरे को देवेंद्र यादव मेरा घर छीन गया था। मेरा बेघर हो गई थी तो मेरे को सर छुपाने के लिए मुझे देवेंद्र यादव और अशोक द्विवेदी साहब ने मुझे घर दिए। मुझे मेरे अपना घर चाहिए, मेरे जेठ के नाम पे है। कितने साल का पट्टा है? 30 साल का पट्टा है। मैं राजेश महानंद, ये 30 साल का पट्टा इनके जेठ के नाम से था, मेरे मंझले ससुर के नाम से था। और 30 साल के पट्टे 2018 से कब्जे भी इन्हीं के नाम से ही था। उनके पे क्या बोलते, मेरा एक छोटा ससुर रहते थे। उसके बाद छोटा ससुर को वहीं से हटा दिए, झोपड़ा तोड़े। उसके बाद ये विवाद चल रहा है और ये विवाद अभी तक चल ही रहा है सर। और शासन किस आदेश में देता है घर मकान बनाने के लिए, और मकान अभी 2 मंजिल था तो मतलब रेडी हो चुका है। आप क्या बोलते हैं, फिर इनका जो फर्जी जो काम करते हैं, फर्जी काम क्यों करते हैं? ये फर्जी काम नहीं करना चाहिए। और शासन सर, ये जो पट्टा रहते हुए उनको आवास कैसे मिल गया? मैं एक पूछना चाहता हूँ, जो पट्टा जो 30 साल का पट्टा है, पट्टा तो किसी के दूसरे के नाम से नहीं बन सकता। तो दूसरे के नाम से जो फर्जी पट्टा बना के इनको आवास कैसे मिल गया? आवास कैसे बना लिए इन लोग? फिर 2018 से जो केस चल रहा है, वो केस चलने के बावजूद इन लोग मकान कैसे बना रहे हैं? ये शासन उनको आदेश दिए हैं क्या मकान बनाने? मकान था, ये दोनों भाई, छोटा भाई भी उनके बाद, दोनों भाई एक जगह में रहते थे अलग अलग कमरों में। तो इनके मकान को अवैध करके दूसरे के नाम पे लिखवा दिया गया, पट्टा ले लिया गया है उनका, और दूसरा नाम पट्टा बनवा के अपना कब्जा करके घर से खाली करवा दिया गया है। और मकान इन्हीं का है, इनके पास 30 साल का पट्टा है। शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी संस्थान आकाश गंगा सुपेला स्थित पारक ज्वेलर्स में इस वर्ष सोने और चांदी से बनी डिजाइनर राखियां विभिन्न रेंज में उपलब्ध कराई गई। इन राखियों की बड़ी डिमांड है और इसे खरीदने लोग संस्थान पहुंच रहे हैं। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन में इस वर्ष आकाश गंगा सुपेला स्थित पारक ज्वेलर्स ने सोने और चांदी से बनी डिजाइनर राखियां प्रस्तुत की हैं। लोग इन खूबसूरत और डिजाइनर राखियों की खरीदी करने पारक ज्वेलर्स में पहुंच रहे हैं। राखियों को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सभी वर्गों के लोगों तक सोने और चांदी से बनी डिजाइनर राखियां पहुंचे, इसका प्रयास संस्थान संचालकों द्वारा किया जा रहा है। सभी डिजाइनर राखियां विभिन्न रेंजों में उपलब्ध कराई गई हैं। इस वर्ष पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी ज्वेलरी संस्थान ने सोने और चांदी से बनी डिजाइनर राखियां बहनों के लिए प्रस्तुत की हैं, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। पहली नज़र में ही बहनें इन राखियों को पसंद कर रही हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे राखी पर्व नज़दीक आता जाएगा, इन राखियों की डिमांड और भी बढ़ती चली जाएगी। सोने चांदी से बनी डिजाइनर राखियों के बारे में संस्थान संचालक पीयूष पारक ने जानकारी दी। चांदी की राखियाँ या स्टार्टिंग रेंज अपने पास 240 रुपीज़ से है और होली की जो राखियाँ हैं वो 1200 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और बहुत ही
अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है चांदी की राखियों को इस बार, और बहुत अच्छी वैरायटी भी है हमारे शॉप में, और जरूर विजिट करें। अभी तक के सर लगभग 200 पीस के आसपास हमने राखियाँ सिल्वर की सेल कर चुकी है, और 30 पीसेस के आसपास गोल्ड की राखियाँ। गोल्ड की राखियाँ हमारे पास 4000-5000 रुपीज़ के रेंज तक की हुई। सोने चांदी से बनी इन डिजाइनर राखियों को खरीदने आकाश गंगा सुपेला स्थित पारक ज्वेलर्स में संपर्क किया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सावन पर्व में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर शीतला तालाब पर रामनगर में बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के द्वारा भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक महाप्रसाद वितरण कर महाकाल उज्जैन से लाए गए रुद्राक्ष का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। शीतला मंदिर प्रांगण शिवजी के मंदिर में बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के नेतृत्व में रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। सावन माह में शहर के शिवालयों मठ मंदिरों में रुद्राभिषेक का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाकाल उज्जैन से लाए गए रुद्राक्ष का वितरण लोगों को किया गया। समिति के द्वारा महाप्रसाद भंडारा का वितरण भी मुख्य रूप से किया जाएगा। ये 7वां सोमवार है और लगातार बोलबम समिति के द्वारा सारे क्षेत्र के महादेव के मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन चल रहा है। अंतिम सोमवार भी कहीं न कहीं क्षेत्र में भोले बाबा का अभिषेक किया जाएगा और लगातार भोले बाबा का अभिषेक बोलबम समिति के द्वारा भिलाई के क्षेत्र में किया जा रहा है। महाअभिषेक में शामिल होने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उपस्थित हुए। देखिए, आज सावन पर्व का 7वां सोमवार है, जिसमें बोलबम समिति के द्वारा महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उज्जैन महाकाल से चढ़ाया हुआ 1100 रुद्राक्ष है, जो यहाँ के श्रद्धालुगण के लिए माताओं बहनों की जो मांग थी कि एक रुद्राक्ष हमें हमारे परिवार के लिए हमारे कष्टों को हरने के लिए चाहिए, तो वो हर महादेव के द्वारा चढ़ाया हुआ महाकाल का यहाँ का प्रसाद के रूप में महाभोग भी दिया जा रहा है, साथ ही विभाग भी बांटा जा रहा है। आज सावन के 7वें सोमवार में और नाग पंचमी के उपलक्ष्य में आज शीतला तालाब में आज का कार्यक्रम रखा गया था, जो भव्य रूप से किया गया। 101 किलो दूध एवं महाकाल से लाया गया 1100 रुद्राक्ष सभी भक्तजनों में बांटने के लिए अभी तैयारी किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ 7वें सोमवार भी आज संपन्न हुआ। 8वें सोमवार की जानकारी आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।